हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पहली ग्रामर क्लास पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स जिसको हमारे यहाँ ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न या ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया है। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति कॉन्वेंट या पब्लिक एजुकेटेड होगा उसे अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती होगी, और जो हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा या ऐसे बोर्ड से पढ़ा होगा जहाँ पर कॉन्वेंट और पब्लिक एजुकेशन नहीं है, वो बंदा अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इस मिथक को हमें तोड़ना है, और इसको तोड़ने के लिए हमने नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग पैटर्न डेवलप किया है, जिसके तहत हमने अपनी 2 वीडियो जारी किए हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग सरल से सरल तरीके से पूरी भाषा, अंग्रेजी भाषा को बहुत ही नट सेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसकी सहायता से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि भाषा क्या है। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। असर्टिव सेंटेंस यानी किसी बात को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बोलने का भाव रखने वाले वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी आती है, फिर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। उसमें हमने आपको बताया कि ऑक्सिलरी अंग्रेजी भाषा में 26 होती हैं, जिसमें से 12 वर्ब ऑक्सिलरीज होती हैं और 14 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा सहायक की भूमिका में रहती हैं, जबकि वर्ब ऑक्सिलरीज कभी सहायक की भूमिका में रहती हैं और कभी वर्ब की भूमिका में रहती हैं, यानी कभी सहायक क्रिया और कभी क्रिया। सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा एक व्यक्ति या एक ग्रुप रहता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, या एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान एक ही वाक्य में हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी होता वाक्य में। दोस्तों, सब्जेक्ट हमेशा वाक्य में होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ठीक है। हम आपको एक बार सब्जेक्ट की डिफिनीशन डिफाइन कर दें। जो व्यक्ति सेंटेंस में कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसके साथ, जिसके लिए, जिसके ऊपर सेंटेंस में कार्य करता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये हमारा एक फ्लैशबैक हो गया कि हम लोगों ने कहानी कहाँ से शुरू की थी। आज हम लोग पहली वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं उसी वाक्य में कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हो आप नोटबुक खोल लें, अच्छा हो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छा हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अच्छा हो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें। तो जब हम इस तरह का कोई वाक्य बोलते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने का मशवरा देता है, सलाह देता है या एडवाइस देता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है अगर तुम इस एडवाइस को फॉलो करोगे, इस सलाह को फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो ऐसे कई सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली में ले लें। अच्छा हो तुम झाड़ू लगा लो, अच्छा हो तुम पानी ले आओ, अच्छा हो तुम पढ़ो, अच्छा हो तुम दरवाज़ा बंद कर दो, अच्छा हो तुम दरवाज़ा खोलो, अच्छा हो सब लोग सो जाओ, अच्छा हो छोटू तुम टीवी बंद कर दो। तो ऐसे वाक्यों में हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने पाया होगा कि इन सभी वाक्यों में किसी एक पर्टिकुलर हिंदी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या कौन सा शब्द है वो? हाँ, अच्छा हो। हर एक बार वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है? अच्छा हो। तो हमारी आज की डायलॉग की सिचुएशन है प्रेजेंट सिचुएशन, और आज के डायलॉग की हमारी हिंदी आइडेंटिटी है। हिंदी आइडेंटिटी का मतलब हिंदी आइडेंटिटी कि हर बार वाक्य की शुरुआत में क्या आएगा? अच्छा हो, ठीक है। और सेंटेंस अच्छा हो से शुरुआत होगी, और सेंटेंस में काम अभी हुआ नहीं है, काम होने के लिए सेंटेंस में कहा गया है। तो जब एक व्यक्ति
जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर ये तुम काम करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तो हिंदी में शुरुआत अच्छा हो से होती है। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम ऑक्सिलरी यूज करते हैं हैड, बेटर। लेकिन मॉडर्न स्पीकिंग में अब हैड का प्रयोग नहीं किया जाता, इसको इग्नोर किया जाता है, तो केवल ऑक्सिलरी क्या रह गई, बेटर। और ये वाक्य किस श्रेणी का है, असर्टिव सेंटेंस का। और हर एक वाक्य की मेन चीज क्या होती है, वर्ब एक्शन। और सेंटेंस में वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने ध्यान होगा, मैंने आपको क्लास में बताया था कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन 5 फॉर्म में से सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कोई एक फॉर्म ऑक्सिलरी के साथ रिलेशन फॉर्म करके सेंटेंस को फॉर्म करती है। यानी ऑक्सिलरी और वर्ब के बीच का रिलेशन फिक्स रहता है। अगर ऑक्सिलरी अपने बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करती है तो हमेशा उस ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आज की जो हमारी ऑक्सिलरी है बेटर, उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यह सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस होगा और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, नहीं तो हम फिर से उसे रिपीट कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, नॉट, वर्ब एक्शन, ऑब्जेक्ट, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। यानी जब हम किसी व्यक्ति को कोई सकारात्मक या नकारात्मक भाव की बात कहते हैं तो उस वाक्य में हम असर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, फिर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आज हम प्रेजेंट सजेशन के असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं। तो पहला एग्जांपल चलिए लेते हैं। अच्छा हो आप अंग्रेजी सीखें। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू बेटर, यू के बाद क्या आएगा, बेटर। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आप, तो आपकी इंग्लिश क्या हो गई, यू। यू के बाद क्या आएगा, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होगी, बेटर। क्यों, सेंटेंस की शुरुआत में अच्छा हो आया है और कोई व्यक्ति आपको अंग्रेजी बोलना सीखने की सलाह दे रहा है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया है आप और ऑक्सिलरी हो गई बेटर। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, सीखें। सीखने के लिए इंग्लिश क्या होती है, लर्न। लर्न की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश। यू बेटर लर्न इंग्लिश। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब आपको अपने भाई को कहना है अच्छा हो तुम नहा लो, तो यू बेटर टेक बाथ या यू बेटर बेथ। अगर मम्मी को ये कहना है कि अच्छा हो आप लोग खाना खा लें, तो यू बेटर टेक फूड। अच्छा हो आप सो जाएं, यू बेटर स्लीप। अच्छा हो पापा ऑफिस से जल्दी घर आए, पापा बेटर कम सून फ्रॉम ऑफिस। अच्छा हो आप मुझसे पूछें, यू बेटर आस्क मी। अब इसी कड़ी में हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा हो आप बाहर ना जाएं। आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना में कहते हैं कि अच्छा हो आप बाहर ना जाएं, यू बेटर, नेगेटिव है तो नॉट आ गया और जाने की इंग्लिश गो आउटसाइड। यू बेटर नॉट गो आउटसाइड। अच्छा हो आप मास्क पहने, यू बेटर यूज मास्क। अच्छा हो आप झूठ ना बोलें, यू बेटर नॉट टेल अ लाई। अच्छा हो आप चैनल सब्सक्राइब करें, यू बेटर सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा हो आप बेल आइकॉन दबाएं,
यू बेटर प्रेस बेल आइकॉन। अच्छा हो आशीष सर मुझसे पूछें, आशीष सर बेटर आस्क मी। अच्छा हो अब जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपको सिखाना है तो बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन वो उसको बहुत रिपीट करते हैं। जैसे दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो एक बच्चे ने शॉट मारी, अब दूसरे बच्चे को शॉट मारी है फुटबॉल में, तो वो क्या कहेगा, यू बेटर किक, यू बेटर किक द फुटबॉल। अब एक बच्चे को कहना है दूसरे बच्चे से कि अच्छा हो अब तुम बॉलिंग करो, तो यू बेटर बॉल। अच्छा हो अब तुम बैटिंग करो, यू बेटर बैट। अच्छा हो तुम दूध पियो, यू बेटर टेक मिल्क। अच्छा हो तुम होमवर्क करो, यू बेटर डू होमवर्क। अच्छा हो तुम टीवी बंद कर दो, यू बेटर टर्न ऑफ टीवी। अच्छा हो तुम मोबाइल ना खेलो, यू बेटर नॉट प्ले विद मोबाइल। अच्छा हो तुम पापा को बुलाओ, यू बेटर कॉल पापा। अच्छा हो तुम मम्मी से पूछो, यू बेटर आस्क मम्मी। अच्छा हो तुम मम्मी को समझाओ, यू बेटर कन्विंस मम्मी। हम अभी एक और वीडियो जारी करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको वो वोकैबुलरीज दे दें जो डेली रूटीन में आप अक्सर यूज़ करते हैं, यानी आपकी डेली हैबिट्स जो घर के अंदर होती हैं। और घर के अंदर भी 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक प्रोफेशनल्स का होता है, एक हाउसवाइफ्स का होता है, एक बच्चों का होता है। तो अभी जो हम वोकैबुलरी आगे इंट्रोड्यूस करेंगे उस वोकैबुलरी शीट में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो वोकैबुलरी दे दें। वोकैबुलरी मतलब वो क्रियाएं जो आपको डेली रूटीन में बोलनी ही पड़ती हैं, उनकी अंग्रेजी अगर आपको आ गई तो आपको केवल उनका फर्स्ट फॉर्म लगाना रहेगा और इस तरह के डायलॉग्स, इस सिचुएशन के डायलॉग्स आप हमेशा अंग्रेजी में बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको करना क्या है। आज हमने प्रेजेंट सजेशन ग्रामर डिस्कस की। प्रेजेंट सजेशन ग्रामर यानी ऐसी सिचुएशन के डायलॉग जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी कहता है अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो ऐसे डायलॉग्स जब हिंदी में बोले जाते हैं तो उनकी शुरुआत में क्या आता है, अच्छा हो। तो ऐसा कोई हिंदी डायलॉग जिसकी शुरुआत अच्छा हो से हो और डायलॉग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने का मशवरा दे रहा हो, तो ऐसे डायलॉग्स को अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले वाक्य में जो शख्स काम कर रहा हो उसका जिक्र करेंगे। अगर राम है तो राम, आप है तो यू और वह है तो ही, वो। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी के रूप में क्या लगाएंगे, बेटर। और फिर जो वो काम कर रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, 5 फॉर्म होती है क्रियाओं की, हमें कौन सी यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। और फिर जिस चीज़ पे काम कर रहा है या जिस चीज़ के साथ, दैट इज ऑब्जेक्ट, उसको मेंशन कर देना है। ठीक है, अच्छा हो पापा मिठाई लाएं, पापा बेटर ब्रिंग स्वीट। अच्छा हो मम्मी ना डांटे, मम्मी बेटर नॉट स्कोल्ड। अच्छा हो पापा ना पीटे, पापा बेटर नॉट बीट। अच्छा हो आप गाना गाएं, यू बेटर सिंग अ सॉन्ग। अच्छा हो आप नाचना सीखें, यू बेटर लर्न डांस, यू बेटर लर्न डांसिंग। ठीक है, अच्छा हो आप गाना गाना सीखें, यू बेटर लर्न सिंगिंग। तो आज की ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंशन करेंगे बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते हैं और उस वोकैबुलरी में जो हम वर्ब्स आपको बताएंगे उनके साथ आप आज से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। आप अपने जीवन में आने वाली इस सिचुएशन को, हम जानते हैं ये सिचुएशन आपके दिन में कई बार आती है जहां पर आप हिंदी में ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं, अब आज से बोलेंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश में बोलते वक्त क्या चीज़ की प्रॉब्लम आएगी कि जो काम की सलाह हम दे रहे हैं उसकी अंग्रेजी नहीं आती है, हम वो परेशानी भी दूर कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में लगा हुआ बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे वो वोकैबुलरी वाला वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू।
इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई सजेशन है, आपका कोई फीडबैक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए और जल्द से जल्द अपने घर के सभी लोगों को ये पर्टिकुलर चैनल सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू, नमस्कार।